क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि जब देश में इतनी गरीबी है तो सरकार क्यों ना अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके इस देश के गरीबों को बांट दे? पर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ना करने के आरबीआई के पास दो बड़ी रीजंस है। पहला, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें आरबीआई को 200 करोड़ के एसेट्स मेंटेन करने होते हैं। इसमें 115 करोड़ का गोल्ड मेंटेन करना होता है और रिमेनिंग 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हर साल नए नोट प्रिंट करती है। एग्जाम्पल, वेनेजुएला में वहां की गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी इकोनॉमी क्रश कर जाती है। आरबीआई के पास सेकंड बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। हर वर्ल्ड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई की एक चेन होती है, जिसको मेंटेन करने से इस वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन किया जा सकता है। पर जब कोई कंट्री अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करती है तो वहां के लोगों के पास नंबर ऑफ करेंसी बढ़ जाती है और उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड की रेट हाई होती है और सप्लाई की रेट लो। एग्जाम्पल, पहले 1 किलो चावल 100 रुपए का आता था, जिसको कुछ ही लोग परचेज कर पाते थे। पर अब क्योंकि हर किसी के पास करेंसी नोट ज्यादा है तो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से हर कोई चावल खरीदना चाहेगा। तो चावल की डिमांड रेट तो हाई हो जाएगी पर सप्लाई रेट हमेशा कम रहेगी। इसी वजह से इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई दोनों मनी सर्कुलेटिंग को कंट्रोल करती है और ये इंश्योर करती है कि जितना इंडिया के पास रिजर्व है उसी के अंडर करेंसीज प्रिंट की जाए। आपको इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।